यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा आज की आपकी ये जो वीडियो है मैं व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ क्योंकि किसी प्रॉब्लम के कारण हमारे पास ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो आप इस वीडियो को ऐसे ही देखें, बाद में जब हमारे पास टाइम होगा तो हम उस पर भी डाल देंगे। तो आज की वीडियो बेटा आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, ये दो अलग अलग वर्ड है, हम आगे पढ़ेंगे। एक फ्यूजन और फ्यूजन, इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। बेटा बिफोर आइंस्टाइन इट वाज बिलीव दैट बोथ मास एंड एनर्जी आर डिफरेंट थिंग्स। यानी कि आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि मास और एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आइंस्टाइन जो फिजिक्स के महान एक फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा कि देयर इज अ ग्रेट कोरिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये प्रूव कर दिया कि E इज इक्वल टू mc² होता है, कि इन दोनों के बीच में, एनर्जी के बीच में और मास के बीच में बहुत बड़ा एक संबंध है, और उन्होंने निकाल दिया E इज इक्वल टू mc²। देखिए सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू mc², इस रिलेशन से प्रूव कर दिया। फिर E क्या है? ये जो E टोटल एनर्जी है, ये किसके बराबर है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो सब्सटेंस है, m उसका मास है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, कहता टोटल एनर्जी इसके बराबर होती है। और जो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं बेटा, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखे हुए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स के बराबर। ठीक है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19 जूल। कई बार 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1.6 10⁻22 जूल। अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो होगा 1.6 10⁻16 जूल। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसी की जगह तो होगा 1.6 10⁻13 जूल एंड सो ऑन। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपने याद रखना कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, ये लिखा हुआ है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। देखिए बेटा, एज द वर्ड इंडिकेट न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन वो है जो हमें, यानी कि किसी भी हैवी सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ना। फ्यूजन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे आपके पास कोई एक बड़ा, यह लिखा हुआ है द न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्प्लिटिंग द हैवी न्यूक्लियस, हैवी एटम इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। के जब हम किसी एक बड़े न्यूक्लियस को, बड़े एटम को छोटे छोटे में तोड़ते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और अलग अलग आइसोटोप्स बनते हैं, उसको या अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने देखो नीचे एक रिएक्शन लिखी है 92U235। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, इसको हमने ये स्लो न्यूट्रॉन है 0N1, इससे हिट किया तो ये दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट गई। एक है, इनको बेटा हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, इनमें टूट गई, क्या बन गया? 56Ba141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस साथ में 0 क्या निकले? 30N1, 3 और स्लो न्यूट्रॉन निकले साथ में। क्यों का मतलब है एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन में जब कोई हैवी न्यूक्लियस, कोई पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में टूटता है तो स्लो न्यूट्रॉन के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी निकलती है। अगर, और ये क्या हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑफ हाईली एफिशिएंट, इसको हम न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर है, जो आपको बेटा इस क्लास में नहीं है, 12th में आप पढ़ोगे, उसमें हम इसको यूज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज obtained फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि बहुत कम फ्यूल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। गैसी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विच आर हार्मफुल
आर एब्सेंट, इस तरह की कोई गैस नहीं इससे निकलती है। देयर इज नो नीड फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूक्लियर फ्यूल अगेन एंड अगेन फॉर फ्यू डेज, यानी कि ऐसा नहीं कि बार बार ये डालो, एक न्यूक्लियर फ्यूल काफी दिन तक चलता है। और सबसे बड़ी बात बेटा ये देखिए, ये लिखा हुआ है फ्यूजन, ये मेनली ये बेटा यूरेनियम, देखो 92U, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है, ये लिखा हुआ है देखिए, फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम प्रोड्यूस 10⁵ टाइम्स द एनर्जी प्रोड्यूस इन द कम्बस्शन ऑफ वन एटम ऑफ कोल, कि एक एटम कोल से कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये 10⁵ टाइम। तो ये थे बेटा आपका क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन था, ये आपका क्या था बेटा, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, देखिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी हाई, कि इसको जो हम इसका प्लांट लगाएंगे वो बहुत ही ज्यादा उसकी हाई कॉस्ट है। पहला ड्रॉबैक तो इसका ये है। दूसरा ड्रॉबैक है बेटा इसका, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज रेयर, कि ये बहुत कम हमें मिलता है। तीसरा है देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर एडिशन फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर विच कैन काज द पेनलेस डेथ, कि इससे अगर थोड़ी सी भी लीकेज हो जाए, कोई एक्सीडेंटली हो जाए तो बहुत पेनफुल डेथ होती है, जिस तरह कैंसर वगैरह की जो बीमारियां ज्यादातर लगने के खतरे रहते हैं। द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज नोन एज स्पेंट फ्यूल, इट इज हाईली रेडियो एक्टिव, जो हम फ्यूल यूज कर लिया उसे हम बेटा रेडियो एक्टिव फ्यूल बोलते हैं। इट में एमिट हार्मफुल रेडिएशन फॉर लॉन्ग पीरियड, ये भी काफी समय तक हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टोर एंड डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली, ये भी जरूरी है कि ये जो न्यूक्लियर वेस्ट निकला है इसको हम सेफली डिस्पोज करें। ये देखिए बेटा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक ये है। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए, ज्यादा तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लगाए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। आप अगर बात करें तो जापान में बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं प्लांट से तैयार की जाती है। ये देखिए बेटा, एक बात और आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन के, यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, U-238, U-235 एंड U-233। तो इसमें हम U-235 को यूज करते हैं। बेटा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये स्लो न्यूट्रॉन से स्प्लिट हो जाता है, जबकि U-238 स्लो न्यूट्रॉन से स्प्लिट नहीं होता। U-233 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं करते हैं। देखिए हमारे प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में है, ये है कालपक्कम में है, कालपक्कम में तमिलनाडु में है, आगे ये काकरपार गुजरात में है, एक ये अच्छा स्टेप बाय चलते हैं कि बेटा राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है, केगा कर्नाटका में है, और बेटा ये लास्ट वाला है कुडकम टम में, ये तमिलनाडु में है। ठीक है बेटा, ये थे आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के। आगे बढ़ते हैं अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अब कि दूसरी जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। जब हमने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ा कि एक हैवी न्यूक्लियाई यानी कि हैवी जो सब्सटेंस छोटे छोटे में टूटता है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन इससे उल्टा है कि छोटे छोटे जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ी न्यूक्लियाई बनती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये देखिए, it is the process in which 2 or more lighter nuclei combine to make a single heavy nucleus and release lot of energy is called nuclear fusion। ठीक है बेटा, मैं ये बात बताता हूँ। एक बात और, जब मानते हैं छोटी छोटी न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाती हैं और उनका जो मास होता है, जैसे मान लेते हैं हमने 10 छोटी छोटी न्यूक्लियाई मिला के एक बड़ी बनाई, तो उस बड़ी का न्यूक्लियस 10 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका मास थोड़ा कम होता है, उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो मास डिफेक्ट, जो बीच में थोड़ा मास कम हो गया, ये वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बम, जिस तरह आपने सुना हुआ उस तरह का ये आप इसमें सुनेंगे। देखिए बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन, द इनिशियल टेम्परेचर शुड बी मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस। कहता है जो इनिशियल शुरू का टेम्परेचर होता है वो भी मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है, एंड इनिशियल प्रेशर शुड बी मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई मस्ट बी एक्सट्रीमली हाई। यानी कि इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है,
फ्यूजन रिएक्शन इज नोन एज द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए बेटा बनता कैसे है, हाइड्रोजन आइसोटोप, मैं आपको सिंपल बताता हूं, आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता। जैसे हाइड्रोजन का मान लेते हैं हमारे पास 2 ड्यूट्रॉन हैं, जैसे आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में 1H2 प्लस 1H2, ये क्या बन जाएगा बेटा 1H3, ये ट्रीटियम, 1H3 प्लस 1H1, 1H1 क्या होता है प्रोटियम, ये बन गया। और इसमें साथ में एनर्जी निकलती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे स्टेप में 1H3 प्लस 1H2, इससे जो बनेगा वो बनेगा 2He4 प्लस 0N1 प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इतनी एनर्जी रिलीज करता है, मैंने आगे मैं रिएक्शन भी बताऊंगा इसमें। तो इन द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द, ये देखो सम ऑफ द मासेस ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियर। मैंने क्या बताया कि जो मास होता है थोड़ा कम होता है, दिस लॉस ऑफ द ट्रांसफर इनटू एनर्जी, ये जो मास कम होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए ये मैंने रिएक्शन लिखी हुई है 1H1 प्लस 1H1 क्या बन गया बेटा 1H2 प्लस क्या में निकला, ये एक और सब्सटेंस निकल गया, ये क्या था बेटा आपका एक प्रोटॉन निकल गया, प्लस में ये एनर्जी निकल गई। इनको फिर हमने क्या किया कंबाइन किया, दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या बन गया, ये देखो 1H2, ये जो ये प्रोडक्ट निकला था आपका ये प्रोडक्ट प्लस एक ये प्रोटियम, ये जोड़ दे तो हीलियम का न्यूक्लियस ये बन गया, प्लस में ये स्लो न्यूट्रॉन एक निकला और साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टर यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालती है। अच्छा इसके एडवांटेजेस क्या क्या है बेटा, पहला एडवांटेजेस है द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज मच मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन में, यानी कि फ्यूजन में ज्यादा और फ्यूजन में कम। दूसरा है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विच इज स्टेबल। कहता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो आपस में क्या होती है फ्यूज होती है, वो क्या करती है एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाती है हीलियम का, एंड हीलियम न्यूक्लियस डज नॉट एमिट एनी टाइप ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, किसी प्रकार की हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकालता है। सो वी कैन डिस्पोज ऑफ इट इजिली, हम इसको इजिली डिस्पोज कर सकते हैं। ऑन द अनदर हैंड जो हमने पढ़ा था कि फ्यूजन रिएक्शन में हम जो प्रोडक्ट निकलता है बाद में जो वेस्ट ये होता है वो क्या करता है बहुत डेंजरस होता है, बाद में उसको डिस्पोज भी बड़े ध्यान से करना होता है। तो इनके ये दोनों के फ्यूजन थे। तो ठीक है बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बाय बेटा।